मॉर्निंग बच्चों। आज आपको गणित विषय में जोड़ घटाना फिर से पढ़ाएंगे। आपको पहले ये बताना है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। मान लीजिए आपने बताया कि हमारे परिवार में यानी आपके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 12 है। इन सदस्यों में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या आपने बताया कि लड़कियों की संख्या मम्मी दीदी और सबको मिला के आप बताएंगे ना, तो कितनी है? 8 है। और लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या मान लीजिए आपने बताया कि 4 है। ठीक है, तो आपने जब बताया कि हमारे यहाँ कुल मैडम जी इतने हैं 12 हैं, तो क्या कर दिया आपने? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ दिया ना। आपने मौखिक रूप में ही जोड़ दिया कि 8 और 4 12 है। यही तो जोड़ है बच्चों। अब ये छोटे रूप में आप समझ गए। अगर यही बड़ी संख्या होती तो उसको भी तो जोड़ना ही रहता। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है लड़कों की संख्या से। ज्यादा यानी अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये लड़कों की संख्या कितनी अधिक है। आप सीधे कहोगे कि मैडम जी लड़कियां 8 हैं और लड़कों की संख्या 4 है। आप बोलोगे इस बात को कि मतलब लड़कियां ज्यादा हैं, तो कितनी ज्यादा है? इसके लिए क्या करोगे? 8 में से 4 को घटा दोगे और जितनी बचेंगी उसी को तो बताओगे। यानी 8 में से 4 घटाओगे तो 4, यानी 4 अधिक है ना लड़कियां। तो जब भी सवाल में अधिक पूछता है या कम पूछता है, मान लीजिए ये पूछ रहा लड़कों की संख्या कितनी कम है लड़कियों से, कम भी तो सवाल में पूछते कि कम है, तो आप क्या करोगे? संख्या को, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करोगे? घटाओगे। यानी 8 में से 4 घटाओगे, यानी 4 कम है और यहाँ 4 अधिक है। अधिक और कम जब पूछे सवाल में, गणित में, इबारती प्रश्नों में, तो आपको घटाना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, तो आपका उत्तर वो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम संख्या को मान लीजिए कहते हैं बड़ी संख्या, इसी तरह ले लेते हैं। अब परिवार में न करके गांव में, यानी आपके पूरे गांव में कितनी संख्या है? गांव में, ठीक है, गांव में कुल सदस्यों की संख्या मान लीजिए 1248 है। ठीक, कुल सदस्यों की संख्या। और मान लीजिए लड़कियों की संख्या है, कुछ दिया है लड़कियों की संख्या, मान लीजिए गांव में कुल इतनी है और लड़कियों की संख्या हमें पता है। लड़कियों की संख्या मान लीजिए है 899, इतनी है। ठीक है, अब लड़कों की संख्या कैसे पता करेंगे? अरे सीधे कहेंगे अरे मैडम जी कुल जितने हैं उनमें से लड़कियों की संख्या हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लड़कों की संख्या क्या है। तो लड़कों की संख्या हमें पता करने के लिए हमें लड़कियों की वो कुल संख्या जो है, कुल संख्या से यानी 1248 कुल सदस्यों की संख्या से हम लड़कियों की संख्या को घटा देंगे। 8 में से 9 नहीं जाएगा, हमेशा रफ कार्य यहाँ पर करेंगे। 8 में से जब 9 नहीं जाएगा तो इसके बगल से यानी दाएं से हम एक उधार लेंगे। यहाँ पे अब 3 बचा तो ये 18 हुआ। 18 यानी 8 के बगल में एक लिख देंगे, 18 हुआ। 18 में से 9 गया तो ये 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा। अब ये 3 है, ध्यान से देखिए, घटाना सीखिए, इधर से ही सवाल करेंगे। अब ये 3 है, 3 में से भी 9 जाएगा, घटेगा नहीं जाएगा। फिर ये इस वाले से उधार लेगा, अपने बगल वाले से। 2 से 1 लिया, यहाँ पे अब 1 बचा, इसने उधार लिया
यानी यहाँ पे 3 बचा था, इसने उधार लिया तो 1 तो 13 हो गया। अब 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4। ठीक, 4 बचा तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 ही बचा है, 1 से तो 8 जाएगा नहीं, फिर ये 1 ले लिया, 1 ही है। अब यहाँ 0 बचा, इसने 1 दे दिया, यानी 11। 11 में से 8 गया 3। ठीक, 3 इतना बचा। यानी ये क्या आई हमको? हमारी लड़कों की संख्या आ गई। ये लड़कियों की संख्या थी। ठीक, संख्या थी। अब लड़कों की संख्या हमें पता चल गई। लड़कों की संख्या, उत्तर की जांच कर लो। अगर इतना आता है यानी लड़कियों की संख्या भी पता चल गई और ये हमारी लड़कों की संख्या पता चल गई। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? अरे भाई, कुल सदस्यों की पता चलना है परिवार, वो गांव में, तो गांव में कुल सदस्य की संख्या। देखो 899 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? ये 3, 4, 9। इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8, 8, 16 और नहीं सॉरी, यहाँ पे 9 है, 9 आया। 9, 9, 18 का 8 हुआ और 9, 9, 9, 4, 13 और 14 का 4 हुआ। 8, 9, 10, 11, 1, 12, 1248 बच्चों आ गया ना जोड़ने पर। इसी तरह हम सवाल बना सकते हैं किसी भी तरह से। मान लीजिए हमारा मकान बन रहा है तो इस कमरे में हमने ईटा 1000 मंगाया और इसमें से 800 ईटा लगा, कितना बचा? 1000 में से 800 घटाया 200 बचा। ये तो मौजूदानी सवाल है। तो इस तरह आप सवाल खुद से बना सकते हैं और खुद से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह करिए।